हे दोस्तों, यह 1975 यूएसए कैलिफोर्निया में एक 24 साल का लड़का रहता था जो कि उस टाइम का एक कैलकुलेटर डिजाइनर था। ना उसे इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा प्यार था। वो एक बहुत ही रिजर्व लाइफ जीता था, मतलब वो अकेले में रहना पसंद करता था। इनफैक्ट वो अपने कलीग से काम के अलावा और कोई बात नहीं करता था, किसी भी तरह की गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करता था और सिर्फ अपने काम पे फोकस करता था। वो रोज सुबह 6:30 बजे उठता था, ऑफिस जाता था जहाँ वो एक क्यूबिकल में बैठकर अकेले इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ता था, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजाइन करता था और काम के बाद वापस घर आके खाना पीना करके पूरी रात अपने पैशन पे काम करता था। न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखता रहता था, प्रोडक्ट डिजाइन करता था और कई सालों तक उसने यही डेली रूटीन फॉलो करी। आपको पता है कौन था ये लड़का? वेल, ये लड़का था स्टीव वॉजनियाक, मतलब एप्पल के को फाउंडर, जिनके इस एक्सट्रीम वर्क एथिक को देख के कई लोग सोचते थे यार ये कितना काम करता था, कितना ज्यादा मेंटल पेन फैटिग होता होगा इस इंसान को। बट वॉजनियाक इसके अपोजिट बोलते हैं। वो अपने इस लोनली और क्वाइट टाइम को बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ बोलते हैं, जहां वो अपनी एबिलिटी का पूरी तरीके से यूज कर पा रहे थे। जहां पे उन्होंने अपने एप्पल 1 और एप्पल 2 कंप्यूटर्स को क्रिएट किया, जो कि कॉमन पर्सन के लिए यूज करना बहुत ही आसान था। जिसके बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स से मिलकर इन कंप्यूटर्स को लॉन्च करा और आज एप्पल दुनिया भर में डोमिनेट कर रही है। देखो, जहां एक तरफ स्टीव जॉब्स को लोग उनकी एक्सेप्शनल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जानते हैं, पहचानते हैं, वो जानते हैं कि वो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान थे, वहीं जो स्टीव वॉजनियाक थे ना, वो एक इंट्रोवर्टेड पर्सन थे जो साइलेंटली इस कंपनी के बैकएंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। सच तो ये है कि एप्पल को वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने में इन दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन था। बस फर्क ये था कि स्टीव जॉब्स क्योंकि एक्सट्रोवर्टेड थे, वो हमेशा दिख के आते थे, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा जानते थे। लेकिन अभी भी कई सारे लोग होंगे जो स्टीव वॉजनियाक को नहीं जानते हैं। देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोग क्रिएटिव जीनियस होते हैं, चाहे वो राइटर्स हो, इंजीनियर्स हो या चाहे साइंटिस्ट। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, वो लोग ज्यादातर अकेले काम करना पसंद करते हैं। वो लोग साइलेंस की पावर का यूज करते हैं कई बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे सुजैन केन की बुक द क्वाइट से कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो जो साइलेंस और अकेलापन पसंद करता है तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। प्लस जो एक्सट्रोवर्ट लोग भी होते हैं वो लोग कैसे साइलेंस का पावर का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यही सब इस वीडियो में सीखेंगे। जो सीखने के लिए सबसे पहला लेसन आपको समझना है वो है प्रैक्टिसिंग सॉलिट्यूड। ह्यूमन परफॉर्मेंस के साइकोलॉजिस्ट एंड पायनियर के एंडर्स एरिक्सन ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जहां रिसर्चर्स ने एक्सपर्ट वायलिनिस्ट वेस्ट बर्लिन की एक म्यूजिक एकेडमी में लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले जो थे वो थे द बेस्ट वायलिनिस्ट, दूसरे गुड वायलिनिस्ट थे और तीसरे वो लोग जो लोग की वायलिन इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी ना। इन सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर्स ने इन म्यूजिशियन से पूछना स्टार्ट किया कि वो हर दिन कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ये देखने के लिए कि कितने घंटे की प्रैक्टिस म्यूजिशियंस को एक्सपर्ट बना देती है और टाइम से कितना फर्क पड़ता है ना। यहाँ पे टाइम पे फोकस करा जा रहा था, जहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई। देखो, इनमें से जितने भी जो बेस्ट वायलिनिस्ट थे ना, जो सबसे बेस्ट थे, वो लोग दिन के 3.5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जो बाकी बचे 2 ग्रुप थे वो लोग 9 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब डबल से भी ज्यादा। बट स्टिल वो लोग उनसे पीछे थे। क्यों? वेल, इसका रीजन पता करने गए तो पता चला जो बेस्ट वायलिनिस्ट थे ना, वो लोग का सीक्रेट था प्रैक्टिसिंग अलोन, यानी कि वो लोग सॉलिट्यूड में अकेले जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जो ज्यादातर लोग थे ना, दूसरे लोग, वो लोग ज्यादा ग्रुप में और कई लोगों के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे कई बार, जिसकी वजह से वो लोग एक चीज नहीं कर पा रहे थे जिसे एरिक्सन बोलते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए आपको करनी चाहिए। देखो, एरिक्सन बोलते हैं ना कि जब आप अकेले काम कर रहे होते हो तो आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उस मोड पे आ जाते हो जो आपके अचीवमेंट्स को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देता है, जिससे बेसिकली कम टाइम में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और ये इंसान तभी अचीव कर सकता है जब वो अकेले में प्रैक्टिस करता है, जहाँ पे वो अपना पूरा फोकस अपने टास्क, अपनी नॉलेज पे दे पाता है, जो अपनी प्रोग्रेस को फिर मॉनिटर कर पाता है बहुत अच्छे से, बिना किसी के डिस्ट्रैक्शन के। और यही चीज उन्हें जल्दी आगे बढ़ने में हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑथर बोलते हैं कि जो लोग दूसरों के साथ ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, कोलैबोरेट करना ज्यादा पसंद करते हैं, नो डाउट वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो लोग भी अच्छा कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग अपने ग्रुप से लिमिट हो जाते हैं। वो उतना ही कर पाते हैं जितना ग्रुप पूरा कोलैबोरेटिवली कर पाता है। मतलब वो लोग अपनी खुद की लिमिट ग्रुप की लिमिट से सेट कर लेते हैं कि हाँ, इतना सब कर पा रहे हैं तो मैं भी इतना ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जबकि अकेले में लोग अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश करके बहुत आगे निकल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझो एक साइंस की क्लास चल रही है, सब सारे बच्चे ग्रुप में साइंस पढ़ रहे हैं। वहीं आपके दिमाग में फिजिक्स से रिलेटेड मैथ्स की एक इक्वेशन आ जाती है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चैलेंज कर रही है। आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आता है, लेकिन क्योंकि सारे लोग मिलकर सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आप वो मैथ्स में इंडल्ज नहीं होंगे। जितना ग्रुप कर रहा है बस उतना ही करते रहोगे। जबकि अगर आप अकेले कर रहे होते तो शायद आप मैथ्स के अंदर जाते और मैथ्स में अपनी लिमिट को पुश करते। इसलिए लेसन नंबर 1 यही याद रखो कि प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी चीज को करते होंगे। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो कभी कभी आपको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। अकेले में चीजों को प्रैक्टिस करो। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, कुछ टाइम अपने आप के लिए निकालो
और वो अकेले टाइम में अपने आप को पुश करो उस स्किल को इंप्रूव करने में। सेकंड, सॉफ्ट पावर। देखो हमारे सोसाइटी कल्चर में ना एक आइडिया बहुत ज्यादा फेमस है कि वही लोग अच्छे लॉयर्स, नेगोशिएटर्स, सेल्समैन और पॉलिटिशियंस बनते हैं जो लोग एग्रेसिव एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज होते हैं। यही लोग अच्छे से डिबेट कर पाते हैं, कन्वर्सेशंस कर पाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, लोगों का दिल जीत पाते हैं। बट ये सच नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं जिग ज़िगलर, जो कि एक बहुत फेमस सेल्स कोच है, उनकी एक ऑडियो बुक सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो लोग कई बार एक्सट्रोवर्ट सेल्समैन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई अलग अलग रीजंस की वजह से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट आज देखना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी है जो ऊपर ऊपर से आपको लगता होगा ये बहुत एक्सट्रोवर्ट लोग हैं। जैसे आजकल अंकुर वारिकू बहुत फेमस हो रहे हैं। वो खुद बोलते हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। अभी रिसेंटली मैं राहुल भटनागर भाई से मिल के आया था। ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल स्पीकर, बट एक्चुअल में वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में स्पीचेस दी है। बट जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग दिखने में ऊपर ऊपर से एक्सट्रोवर्ट लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बट अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। क्यों? वेल, बिकॉज उनके पास होता है सॉफ्ट पावर। और कई रिसर्चर्स इस चीज को बैक करती है कि सक्सेस पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान ही रहो। आपने देखा होगा ना, बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर बहुत जोर शोर से बोलते हैं, भारी भारी आवाज में बोलते हैं, जो कई लोगों को मोटिवेट तो करता है, बट कई बार ये उन लोगों को मोटिवेट नहीं करता है जो लोग शांति से चीजों को समझना चाहते हैं, जो लोग इमोशन से ज्यादा लॉजिकली कन्विंस होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट लोग ही ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा कामली और साइलेंस में रहना पसंद करते हैं, और इसी को सॉफ्ट पावर बोलते हैं। सॉफ्ट पावर बेसिकली इंट्रोवर्ट्स कैसे यूज करते हैं? वो लोग बहुत ज्यादा बोलने के बजाय क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, अपने सामने वाले को अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। ये लोग बिना शोर मचाए अपने गोल्स पे काम करते रहते हैं। और जिग ज़िगलर भी यही बोल रहे थे, सेल्स के लिए भी क्या जरूरी है? आपका बहुत अच्छी सेल्स पिच देना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आपका कस्टमर को समझना, उनकी नीड समझना, उनकी प्रॉब्लम समझना। ऐसे लोग ही अच्छे सेल्समैन बनते हैं, और यही कहीं ना कहीं होता है सॉफ्ट पावर। नाउ सॉफ्ट पावर का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे, जब इंटरनेट नहीं था, वो टाइम पे लाखों लोगों को इंस्पायर किया, अपने साथ जुड़ाया। और ये उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत हाई एनर्जी से नहीं किया था, बल्कि उन्होंने साइलेंटली अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव किया। ना गांधी जी भी इनजस्टिस को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकते थे, अंग्रेजों से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि लड़ना कई बार सोल्यूशन नहीं होता है, जिसमें कई बार जाने जाती है और रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, साइलेंस का, साइलेंटली लड़ने का। उन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर्स का यूज किया, जिसकी वजह से ही वो एक ग्रेट लीडर बने, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। बिकॉज वो गांधी जी समझते थे कि हथियार लेके लड़ना और अंग्रेजों को हराना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन वही साइलेंटली लड़ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी क्रिएट किए। ऐसी आप भी कई बार अपने सॉफ्ट पावर का यूज करना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 3, थॉटफुल साइलेंस। मेरा कलीग मुझे अभी रिसेंटली एक स्टोरी बता रहा था, जहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि उसे कंप्यूटर लेने कहीं तो जाना था। उसने अपने दोस्त को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करा कि चलो कंप्यूटर लेने जाते हैं। वो लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उसे एक पुराना दोस्त मिल जाता है उसका। उसके साथ वो थोड़ी बहुत बातें करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो दोस्त उसको बोलता है कि मुझे पता है तू कंप्यूटर मार्केट जा रहा है ना, एक काम करना प्लीज मेरा, मैं भी बहुत ज्यादा घाई में हूँ, ये जो मेरा सामान है ना वो कंप्यूटर मार्केट से थोड़ा आ गई है, वहाँ पे जाके उसको डिलीवर कर देना, वहाँ पे पहुँचा देना प्लीज ना। ये सुनते ही जो मेरा कलीग था ना, तो उसने बिना सोचे डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं ना। स्टार्टिंग में कलीग को ये समझ नहीं आया, बट थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ में आया कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। कि बात ये थी ना कि जहाँ उसे सामान डिलीवर करने जाना था वो उस मार्केट से 5 किलोमीटर दूर था, जहाँ पहुँचने तक 30 मिनट लगते थे और वापस आने 30 मिनट्स, बिकॉज रास्ते में बहुत ज्यादा जाम होता था। और इस सब के चक्कर में उसके 1 घंटे वेस्ट हो गए। जिसके बाद जब वो वापस कंप्यूटर शॉप में पहुंचा ना, तो दुकान बंद हो गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोस्त से कहने लग गया कि यार कैसा दोस्त था यार वो मेरा, बेवजह मेरे को काम देके चला गया, परेशान कर दिया मेरे को। जिसपे कलीग के दोस्त ने बोला कि अरे भाई तू ही पागल है, तुझे सामान लेना ही नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। तो ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है ना कि जब भी कोई उनसे फेवर मांगता है, कोई भी उनसे कुछ पूछता है, तो लोग इमीडिएटली आंसर देने के चक्कर में गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पे भी आप साइलेंस का पावर बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। देखो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग नो बोलने के पावर को समझते हैं, बट कई बार लोगों को नो बोलना आता नहीं है। और इसलिए मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, हाउ टू से नो। इससे रिलेटेड हाउ टू से नो, ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस करते हैं। बट यहाँ पे लेसन देखो यही है ना कि कई बार आपको आंसर देने से पहले साइलेंस के पावर को यूज करना चाहिए। ये चीज आपको सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। लेसन नंबर 4, डायरेक्ट एंड कंसाइज। देखो ऑथर बोलते हैं कि ज्यादा बोलना और ज्यादा बात करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आप ऐसे किसी एक ना एक इंसान को जरूर जानते होंगे जो 15 मिनट बिना रुके बोलते ही जा सकता है, बट कई बार वो जो बात बोल रहा होता है ना, वो उतनी वैल्यूबल नहीं लगती है, समझ नहीं आती है ना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको यूजुअली फियर ऑफ साइलेंस होता है। वो कन्वर्सेशन में कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ते। एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही जैसे ही साइलेंस आता है, वो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं।
ना इससे प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली अगर हम बिना अपने ब्रेन का यूज करें कुछ भी बोलते रहते हैं तो ये चीज हमें स्टूपिड दिखा सकती है। 48 लॉज ऑफ पावर बुक में भी बताया गया है कि जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग पावरफुल लोग होते हैं ना, वो लोग यूजुअली साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं, जबकि जो कम पावरफुल लोग होते हैं ना, वो लोग यूजुअली बहुत ज्यादा बात करते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, लोग उनकी वैल्यू कम करने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ज्यादा बात करोगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत बात भी कर दोगे, स्टूपिड बात भी कर दोगे और लोग आपको जज करेंगे और इससे आपका पावर कम हो सकता है। इसलिए कई बार यहाँ पे भी आपको साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। इनफैक्ट इससे रिलेटेड कोड भी था, मैंने पढ़ा था कहीं तो, कि जो समझदार लोग होते हैं ना वो लोग पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं ना वो लोग बोल देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार शिट मैंने क्या बोल दिया। पावरफुल लोग भी ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वो अननेसेसरी बिना बात के बात नहीं करते हैं, ना ऐसी कन्वर्सेशन में इंडल्ज होते हैं जहाँ बात करनी चाहिए ही नहीं। और अगर उन्हें कोई बात करनी होती है तो लोग ज्यादा घुमा फिरा के बात करने के बजाय सीधा पॉइंट पे आते हैं। प्लस आपने देखा होगा जो लोग कम बोलते हैं ना वो लोग कई बार मिस्टीरियस पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं जो बहुत से लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। कई बार देखना जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना वो लोग की बातें सुनने में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट वहीं पर अगर एक साइलेंट बंदा है जो बहुत कम बार बोलता है लेकिन सोच समझ के बहुत अच्छी बात बोलता है, तो वो जब भी बोलता है ना तो सब चुप हो जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए। और सोच समझ के बात करने के लिए साइलेंस का पावर यूज करना बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको और शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो साइलेंस के पावर का यूज करके आपको हेल्प करने में अचीव कर सकती है। 5th पॉइंट है ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपका लोगों को सुनना जरूरी है और सुनने के लिए साइलेंस का पावर काम में आता है। 6th पॉइंट होता है एम्फसाइज अ पॉइंट। कई बार जब आप बहुत सारी बातों को बोलते हो ना तो वो जो बातें होती है ना उसका मीनिंग कहीं खो जाता है। कुछ बात बोल के साइलेंस लेते हो तो लोगों को सोचने का मौका मिलता है जिससे उस पॉइंट का पावर बढ़ जाता है। 7th पॉइंट नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन के अंदर भी कई बार साइलेंस बहुत काम में आता है। अगर एक इंसान सिर्फ बोले जा रहा है तो उसकी वैल्यू कम लगने लग जाती है। और जब यूजुअली बार्गेन का टाइम होता है तो साइलेंस जब आप यूज करते हो ना तो सामने वाला कई बार प्रेशर में आ जाता है कि यार इसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कई बार आपकी तरफ झुकने लग जाता है। तो नेगोशिएशन में भी साइलेंस का पावर आप यूज कर सकते हो। 8 टू एम्पावर अदर्स। देखो लीडर्स जो होते हैं ना वो लोग कई बार सिर्फ हमेशा खुद ही नहीं बोलते रहते हैं, बल्कि वो लोग दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं जिसके वजह से दूसरे ज्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं। और ये चीज भी साइलेंस का पावर ही है कहीं ना कहीं। 9th गेट आंसर्स। देखो जब भी आप कोई बात कर रहे हो, कुछ भी बातें चल रही है, जितना जल्दी आप साइलेंट होना स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे। जब तक आप बोलते रहोगे तब तक सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव, आपकी बातें चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप साइलेंट होना स्टार्ट करोगे सामने वाला उसके पर्सपेक्टिव बोलना स्टार्ट करेगा, उसकी बातें बोलना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको जो एक्चुअल में आंसर्स चाहिए, जो बातें चाहिए, वो सामने वाला आपको देगा। 10th लास्ट लेसन टू सेंटर योरसेल्फ। देखो ऐसा बहुत बार होता है ना, झगड़े में स्पेशली आपने देखा होगा कि लोग कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है झगड़ा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। लेकिन झगड़े के टाइम पे या जैसे दूसरे टाइम पे जब आप साइलेंट रहना स्टार्ट करते हो, थोड़ी देर शांत रहना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपके इमोशंस भी शांत होना स्टार्ट होता है। आप सोच समझ के बोलना स्टार्ट करते हो और बोलते नहीं भी हो, अगर आप सिर्फ साइलेंट भी रहोगे, अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे और सामने वाले को टाइम दोगे साइलेंस के पावर का यूज करके, तो धीरे धीरे गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे गुस्सा खत्म होना स्टार्ट, जिसकी वजह से धीरे धीरे इमोशंस खत्म होना स्टार्ट होंगे, कम होना स्टार्ट होंगे, जो आपको बेटर रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा। और इनफैक्ट कई जो सीईओज होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग साइलेंस का पावर यूज करते हैं सुबह सुबह। वो लोग सुबह सुबह पहले स्टार्टिंग का कुछ टाइम, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे एकदम साइलेंस में बिताते हैं, और जिसकी वजह से लोग सेंटर्ड और कंट्रोल फील करते हैं, जो उन्हें अपने दिन को बिताने में अच्छे से हेल्प करता है। यही थी कुछ बातें, कुछ लेसन साइलेंस के पावर का। 11th लेसन में चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से साइलेंस का यूज कैसे करना चाहिए, कैसे होता है, कैसे वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने हेल्प कर सकता है। नाउ शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। इनफैक्ट आप एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो कि कैसे साइलेंस का पावर उन्हें और पावरफुल बना सकता है। अगर आपको ऐसी अमेजिंग बातें बुक्स की सीखते रहनी है फ्री में बिना बुक पढ़े, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।